such that BD and DC into which BC is divided। BD और CD पूरा BC को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट DR लेंस। जो लेंस है BD की है 8 सेंटीमीटर और CD की है 6 सेंटीमीटर। फाइंड द साइड्स ऑफ AC। आपको ये वाली साइड्स निकालनी है बच्चों, आपको क्या निकालनी है, ये वाली साइड्स। तो मैं बताऊं आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो। आपको AB और AC निकालनी है। देखो सबसे पहले इसमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन बनाइए, इसे आप ज्वाइन कराइए C से, इसे ज्वाइन कराइए इससे, और इसे ज्वाइन कराइए O से, O से A को, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं ज्वाइन OA OC एंड OB। आपने तीनों चीज ज्वाइन कराई कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। ज्वाइन कराने के बाद आपके जब ज्वाइन हो गया तो देखिए यहां से एक ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनता है सर्कल पे 90 डिग्री, यहां से बनता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री बनाएगा। ये हमारे पास एक सर्कल की थ्योरम होती है कि जो भी टेंजेंट पास होकर जाता है वहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री बनता है, ठीक है। तो मैं इस पॉइंट को ले लेता हूं P और इसे ले लेता हूं Q, ये दो पॉइंट ले लेता हूं, ठीक है। ये दो पॉइंट मैंने ले लिए। तो मैं इसमें एक सबसे बढ़िया आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं। देखिए एक चीज क्या आपको याद रखना है कि ये टेंजेंट देखो CD और CP इक्वल होगा, क्योंकि C इज एक्सटर्नल पॉइंट, C आपके पास एक्सटर्नल पॉइंट है। टेंजेंट की थ्योरम कहती है कि अगर दो टेंजेंट किसी भी सर्कल से पास होकर जाते हैं तो वो दोनों इक्वल होते हैं, आप लोग जानते हो। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि CP इक्वल होगा CD के, ठीक है। टेंजेंट्स आर इक्वल, टेंजेंट्स आर इक्वल। तो इससे क्या होगा, अगर ये CD 6 है तो CP भी क्या होगी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। C इज एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट आर इक्वल एट C इज एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है बच्चों। चलिए अब क्या करने वाले हो आप लोग, BD ऐसे ये टेंजेंट जा रहा है, देखो ये सर्कल से ये टेंजेंट, ये एक्सटर्नल पॉइंट B है, ऐसे जा रहा है टेंजेंट और ऐसे जा रहा है टेंजेंट, यानी कि BD BQ के इक्वल होगा, BD BQ के इक्वल होगा, ठीक है। टेंजेंट्स आर इक्वल, टेंजेंट्स आर इक्वल एट B इज एक्सटर्नल पॉइंट, B इज एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। अगर BD 8 सेंटीमीटर है तो BQ भी कितना होगा 8 सेंटीमीटर। अगर मैं AP को लेट कर लेता हूं X सेंटीमीटर तो AQ भी X सेंटीमीटर होगा, क्यों, क्योंकि ये भी टेंजेंट जा रहा है, A इज एक्सटर्नल पॉइंट, A इज एक्सटर्नल पॉइंट। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि AP इज इक्वल्स टू AQ। ये आपके पास X सेंटीमीटर है, टेंजेंट्स आर इक्वल, टेंजेंट्स आर इक्वल एट A इज एक्सटर्नल पॉइंट, A इज एक्सटर्नल पॉइंट। ये आपके पास है, इतना क्वेश्चन है, ये इतना मैंने इंफॉर्मेशन इसका लिख दिया, ठीक है। अब इसमें एक ही कॉन्सेप्ट बनाऊंगा मैं कि मेरे पास अंदर 3 ट्रायंगल बन रहे हैं। कौन कौन से बन रहे हैं, AOC, ये वाला ट्रायंगल देखिए, इस पर 90 डिग्री रखा हुआ है तो हाफ बेस इनटू हाइट फॉर्मूला लग जाएगा। इसका एरिया, एक AOB, एक इसका एरिया, एक BOC, एक इसका एरिया। तीनों के एरिया को अगर मैं प्लस करता हूं तो तीनों का एरिया मिलके एक पूरे वाले ट्रायंगल का एरिया बनाता है, ABC का एरिया बनाता है पूरे वाले ट्रायंगल का। तो यही कॉन्सेप्ट हम फॉलो करने वाले हैं। देखिए मैं लिख देता हूं इसे थोड़ा सा ऊपर करके कि देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को इक्वल में रखना है हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। ये तीनों के एरिया को प्लस करूंगा तो एक बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया इक्वल आ जाएगा। बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया क्या है, ABC। तो सबसे पहली बात हमें बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। अब ABC आपके पास 90 डिग्री नहीं है, छोटे वाले ट्रायंगल को तो आप हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट रख लोगे। तो बड़ा वाला ट्रायंगल हमारे पास 90 डिग्री नहीं है, तो सबसे पहले हम ABC का एरिया निकालेंगे, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करने वाले हैं, ये कॉन्सेप्ट हमको फॉलो करना है। इस कॉन्सेप्ट को हम फॉलो करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें हमें सबके एरिया निकालने की जरूरत है। AOC का एरिया आ जाएगा, देखिए ये रेडियस 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा,
और ये भी 4 सेंटीमीटर होगा रेडियस। ठीक है, तो सबसे पहले हम एरिया किसका निकाल रहे हैं, ABC का। तो एरिया ABC का हम निकाल रहे हैं। तो ABC का एरिया जब आपके पास 90 डिग्री नहीं है तो आपका हीरोन्स फॉर्मूले से निकलेगा। तो हीरोन्स फॉर्मूले के लिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इसका सेमी पेरीमीटर S। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, AC प्लस BC प्लस AB अपॉन 2 तीनों साइडों को प्लस करके अपॉन 2 कर दो तो सेमी पेरीमीटर निकल जाता है S। तो इसमें मैं AC बता दे रहा हूं बच्चों। AC क्या है आपके पास, देखिए 6 प्लस x प्लस BC क्या है आपके पास 8 और 6 14 प्लस AB क्या है आपके पास 8 प्लस x, ये x सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 8 प्लस x अपॉन 2, तीनों को प्लस करिएगा कितना आएगा देखिएगा, x एक तरफ प्लस कर लिएगा, 14 और 6 20 और 8 28, 28 प्लस 2x 28 प्लस 2x अपॉन 2। और ऊपर से अगर आप कॉमन लोगे तो हम कॉमन ले लेते हैं 2, तो आपके पास क्या बचा 14 प्लस x अपॉन 2, और 2 से 2 कैंसिल हो गया तो सेमी पेरीमीटर मेरे पास कितना आया 14 प्लस x। ठीक है, तो सेमी पेरीमीटर मेरे पास 14 प्लस x आ गया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखो आगे बढ़ते हैं। सेमी पेरीमीटर मेरे पास 14 प्लस x आ गया, तो हीरोन्स फॉर्मूला लगाता हूं। तो हीरोन्स फॉर्मूला मेरे को किसका निकालना है, एरिया ABC का। तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है कि S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, ये मेरे पास हीरोन्स फॉर्मूला होता है। तो यहां से हम एरिया निकाल सकते हैं इसका ABC का, ट्रायंगल ABC। देखिएगा S मेरे पास क्या है 14 प्लस x, 14 प्लस x माइनस A का मतलब एक साइड, तो एक साइड क्या है मेरे पास 6 प्लस x। तो देखो यहां ब्रैकेट लगाऊंगा, 6 प्लस x रखूंगा, फिर बड़ा ब्रैकेट बंद। दूसरा S माइनस B, S क्या है मेरे पास 14 प्लस x माइनस का B वाली साइड क्या है 14। ठीक है, और तीसरा क्या है साइड 14 प्लस x, S माइनस C क्या है बच्चों मेरे पास 8 प्लस x। ठीक है बच्चों, ये पूरी साइड हो गई। तो मैं इसका एरिया कैसे निकालूंगा, देखना जरा, देखो जरा 14 प्लस x को एज इट इज रखूंगा, और यहां से देखिए माइनस का 6 हो जाएगा और माइनस का x हो जाएगा। मैं इसे खोल के लिख देता हूं, 14 प्लस x माइनस का 6 और माइनस प्लस माइनस का x, वरना तुम ये गलती कर सकते हो छोटा ब्रैकेट लगा लेना। 14 प्लस x, अच्छा इसमें तो कट जाएगा, इसमें तो आपको कट जाएगा डायरेक्ट। देखो माइनस के 14 से प्लस का 14 कैंसिल हो गया, x बचा, और यहाँ क्या बचा 14 प्लस x माइनस का 8 और माइनस और प्लस माइनस का x, इतना बचा। ठीक है, अब थोड़ा सा और ऊपर कर रहा हूं, देखते चलिएगा इस क्वेश्चन को। एरिया A ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू, देखिएगा 14 प्लस x, देखिए यहां से माइनस के x से प्लस का x कैंसिल हो गया, 14 में से 6 गया 8 बचा। ठीक है, यहां पर x बचा, और यहां से माइनस के x में से प्लस का x कैंसिल हो गया, 14 में से 8 गया 6 बचा। ठीक है, तो ये आपके पास कितना आया, ये आपके पास इतना आया कि 14 प्लस x इंटू का 8 6 48x, इतना आ गया। अब इससे ज़्यादा मेरा एरिया सॉल्व नहीं हो पाएगा, इतना मेरा एरिया आ गया ABC का। ठीक है, अब मैं अपने पूरे उसी कॉन्सेप्ट पर लौटता हूं। कॉन्सेप्ट क्या था मेरा, मैं आपको दिखा देता हूं, देखिएगा। कॉन्सेप्ट था कि पूरे का एरिया इक्वल करके, पूरे का एरिया इक्वल करके ये छोटे वाले ट्रायंगल का AOC, BOC और AOB तीनों का एरिया इक्वल करना है। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट पर आता हूं मैं, देखिएगा। देखिएगा, तो मेरा कॉन्सेप्ट था एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC। यही था ना, एक बार चेक कर लेते हैं।
AOC, AOB और BOC। AOB है, AOB, AOC और एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC। देखिएगा, तो इसका हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट एरिया, प्लस इसका हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट एरिया, प्लस इसका हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट एरिया। इसका हाफ बेस इंटू हाइट क्यों हुआ? क्योंकि इसमें 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है ना, ठीक है। और इसका एरिया मेरे को ये मिल रहा है, तो इसको मैं ऐसे अंडर रूट में ऐसे लिख दूंगा 14 प्लस एक्स और 48x, ये एरिया ABC का एरिया, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर बेस मैं आपको दिखा देता हूं कि AOB का बेस क्या है। देखिए AOB, इसके अगर मैं बेस की बात करूं तो इसका बेस ये पूरा है जिस पर 90 डिग्री रखा हुआ होता है। परपेंडिकुलर सबका 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर रहेगा, लेकिन बेस क्या रहेगा कि जो साइड होगी ना AOB का, ये पूरा बेस जिस पर 90 डिग्री रखा हुआ होता है वो बेस होता है 8 प्लस एक्स, ठीक है। ऐसे इसका बेस हो जाएगा 14 और इसका बेस हो जाएगा 6 प्लस एक्स, ठीक है। तो हम रखते हैं पूरा, देखो AOB का हाफ इंटू बेस हो जाएगा 8 प्लस एक्स और हाइट हो जाएगी 4, ठीक है, प्लस ऐसे हाफ बेस, इसका बेस हो जाएगा AOC का 6 प्लस एक्स और हाइट हो जाएगी 4, और हाफ BOC का बेस हो जाएगा 14 दिया है, हाइट हो जाएगी 4, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर दो, 2 2 जा और 2 8 जा 16 प्लस 2x, ऐसे 2 2 जा 2 6 जा 12 प्लस 2x, ऐसे 2 2 जा और 14 2 जा 28, और इसके इक्वल में क्या चल रहा है, ये एरिया चल रहा है, ये वाला 14 प्लस x और 48x, ये चल रहा है, ठीक है बच्चों। अब थोड़ा सॉल्व करो। देखिए 28 और 12 कितना हुआ, 40 और 16 56 प्लस 2x और 2x 4x, ठीक है। और यहां पर ये हुआ एरिया इतना 14 प्लस x और 48x। अब आप यहां से 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन ले लोगे तो ये बचेगा 14 प्लस x। अगर आप 4 कॉमन लोगे तो आपके पास क्या बचा, 14 प्लस एक्स। तो देखो मैं आपको करने का तरीका बता रहा हूं, बस 2 स्टेप का और रह गया ये क्वेश्चन, और इसमें साइड में चल रहा है 14 प्लस एक्स और 48x, ठीक है। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं कि मैथमेटिक्स बोलता है स्क्वायरिंग बोथ साइड। मैथमेटिक्स क्या बोलता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं स्क्वायरिंग, अंडर रूट हटाने के लिए बोथ साइड्स, ठीक है। अंडर रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहा हूं, इन दोनों पे स्क्वायर आएगा, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, 14 प्लस एक्स 48x, और यहाँ 4 पे भी स्क्वायर होगा 16, और 14 प्लस एक्स पे भी स्क्वायर होगा क्योंकि स्क्वायरिंग बोथ साइड, और 16 से ये गया 3 टाइम्स, तो 14 प्लस एक्स 3x और 14 प्लस एक्स पे स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर एक है और यहाँ पर 2 है, तो इससे 2 से ये चला गया तो यहाँ पे 3x बचा और यहाँ 14 प्लस एक्स बचा, ठीक है। x को इधर ले आइए, 3x माइनस का x इज इक्वल्स टू 14। जरा देखना यहाँ पर सॉल्यूशन, 2x इज इक्वल्स टू 14, 2 से गया 7, तो x की वैल्यू 7 आ गई बच्चों। x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 7। और x क्या था मेरे पास, देखो मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाता हूं, मेरे को साइड क्या चाहिए थी, साइड चाहिए थी मेरे को AC, तो AC साइड क्या है मेरे पास 6 प्लस एक्स, तो x की वैल्यू कितनी आई है 7, तो 13 सेंटीमीटर हो गई, 13 सेंटीमीटर। और मेरे को साइड कौन सी चाहिए थी, AB, तो AB क्या है मेरे पास 8 प्लस एक्स, तो 8 प्लस 7, एक साइड हो गई मेरे पास 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूरा आप नोट करिएगा, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, एक एक चीज़ समझाई है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि सर ये कैसे करेंगे। जहाँ भी जिस स्टेप पे आपको समझ में ना आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा।